इलेक्शन तो मुतनाज़े हो गए, मगर अब ज़मीर जागने वालों के किरदार को भी मुतनाज़े कर दिया गया है। इंक्वायरीज आर अंडरवे एट द मोमेंट। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। माइनॉरिटी हुकूमत का अलमिया भी है कि इनकी मुद्दत बहुत कम होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है टेन्योर पूरा करना। इंदिरा गांधी भी हुकूमत 1 साल ही चल पाई थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर जिधर हुकूमत लेने के ऊपर हर कोई कतरा रहा है, क्या एक नेशनल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनाई जा सकती है गिवन आर चैलेंजेस, गिवन जो हमें मसाइल हैं, कि आप सब साथ बैठ के इदराक करें और हल निकालें? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं समझता हूं कि कोई भी जो कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट जिसकी आपने बात की है, उसका ना तो हमारे आईन में उसका कोई कॉन्सेप्ट है, और दूसरी चीज ये है कि हम क्यों बनाएं। हम एक गलत चीज करने के बाद अब उसको एक और तरीके से सही कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो चीज गलत है उसको सही करना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे। आपने मैंडेट एक साइड पे किया, मैंडेट दें तहरीक इंसाफ को वापस। 170 से ज्यादा सीटें हैं तहरीक इंसाफ की, सीटें लेके मैंडेट चुरा के अब ये आइडिया फ्लोट करना कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। देखिए, इस तरह से तो पूरा सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाएगा। हुकूमत में अपोजिशन होती है, उसमें गवर्नमेंट होती है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एहतजाज होता है। दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन हम सब में इतनी समझ जरूर है कि कभी भी जाती इख्तिलाफ या सियासी इख्तिलाफ को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हम नहीं देंगे। लेकिन मौका तो दें, जिसका मैंडेट है उसको अपना मैंडेट वापस तो करें। और अगर ये मौका मिल गया और आपको ये सीटें वापस मिल जाती हैं, इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में आप उमर अयूब साहब को बहैसियत वजीर आजम ले भी आते हैं, तो आपको लगता है कि जिन तरह के संगीन मसाइल का जिनसे हम 2-4 हैं, वो आप लोग कर लेंगे हल इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान? देखिए, खान साहब जाहिर है वो हमारे लीडर हैं, उनकी गैर मौजूदगी ऐसी है जैसे कि घर का या इलाके का बड़ा ना हो। लेकिन जब तक वो नहीं है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। खान साहब की जो अमानत है, उनका मैंडेट है, उनका नजरिया है, उनकी जमात का नजरिया है, हम सब ने उसको करना। एक और बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, मुझे इसकी नहीं समझ आती कि कोई कतराएगा क्यों या फिर सियासत ना करे। अगर आप सियासत कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो फिर भूल जाएं कि आप अगर चैलेंजेस बढ़े हैं और आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका पॉलिटिकल करेंसी या आपका प्रोफाइल आपका नीचे चला जाएगा। नो, हमेशा इमरान खान साहब ने भी हमें यही सिखाया है कि कभी आप हार को ज़हन में रख के मैदान में ना उतरें। हम जब उतरेंगे, हम जीत को ज़हन में रखें। आपको क्यों लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का इतना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 90%, जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि 90% लोग नहीं चाहते कि ये हुकूमत ली जाए और ये सारा बोझ कांधों पे उठाया जाए? उसकी वजह यह है कि शायद वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। मुझे आप एक बात बताएं मैं साहबा, 2 एग्जाम्पल से शायद मैं क्लियर कर पाऊं। नंबर 1, अगर खुदा न खास्ता किसी के घर पे आग लग जाए तो सिर्फ इस वजह से कि वो जाने के काबिल नहीं है या उसकी इस्तिताअत कम है, क्या वो पार्टी से बंद कर देगा? या किसी की वालदा बहुत बीमार है तो वो उसके इलाज किसी हमसाये की सपोर्ट कर देगा? नो, वो खुद करेगा। ये हमारा मुल्क है, जिसको भी मैंडेट मिलता है उसको करना चाहिए। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारा हक है, हम मैं समझता हूँ सरदर्द की बाजी लगा के इस मुल्क की मईशत, इसकी सारी सिस्टम को ठीक करना चाहिए। देखिए, अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर नीयत में फतूर नहीं है, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत बनाता है हक हमारा है, लेकिन अगर मियां साहब भी आते हैं या जरदारी साहब आते हैं, जो भी आ रहे हैं, वो कमर कसे अल्लाह से मदद तो मांगे। ये क्या बात हुई कि सब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं समझता हूँ जिसको अपने मुल्क से प्यार होगा वो जिम्मेदारी समझ के इसको करेगा, इसको करना पड़ेगा। मगर अली मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि अब ऐसी सूरत हाल में जिधर अभी भी आप लोगों के रैंक ऑफ फाइल में थोड़ी सी कशमकश है, कंफ्यूजन है, हतमी फैसला है कि अब ऑपोजिशन में बैठना है या ये अभी हतमी नहीं है? अपने दम पे हुकूमत में आएंगे, माजी का तजर्बा नहीं दोहराएंगे, मांगे तांगे के मैंडेट से नहीं बैठेंगे। हमारा अपना मैंडेट 170+ है, उससे अगर आए तो हुकूमत बनाएंगे, नहीं तो फिर अपोजिशन में। क्योंकि पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ हुकूमत बनाने का फिर मतलब ये है कि फिर तहरीक इंसाफ का वो मकसद ही हम खत्म कर दें जिसके लिए इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ और मेरिट के लिए और अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ के लिए ये जमात बनाई। इन जमातों ने पिछले 35 सालों में, आप तारीख उठा के देख लें, 3-4 चीजों को तबाही फेरी है। करप्शन बेइंतहा, रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंचा है, आम और खास आदमी का पाकिस्तान को बनाया है, और मेरिट
اگر سفارش نہیں ہے یا جیب میں پیسہ نہیں ہے، بھول جائیں کہ آپ کے نمبر اچھے ہیں، آپ کو جاب مل جائے گی. ایک تگڑی سفارش یا جیب میں موٹی گڈی ہونی چاہیے پیسوں کی، اور وہ بھی اب 5,000 سے کام نہیں چلتا، اس سے کم سے کام نہیں چلتا. یہ چیزیں ختم کرنی ہوں گی.